हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ता दूरी कहलाता है। चलो दो बिंदु और लेते हैं हम। यहाँ बिंदु ए है हमारे पास और ये बिंदु बी है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है और जाते जाते यहाँ पहुँचता है और इन दोनों के बीच में जो रास्ता है वो 200 मीटर लंबा है। तो हमने ये बोल दिया कि ए व बी बिंदु के बीच की दूरी 200 मीटर है। ए से बी बिंदु की दूरी इस रास्ते से 200 मीटर है। अब दूसरा रास्ता भी उसने दिया हुआ हमें कि यदि आप इस रास्ते से जाओगे तब ये 180 मीटर है। ये हमारा पहला रास्ता था, ये हमारा दूसरा रास्ता है। ये पहले रास्ते से बताया, दूसरे रास्ते से बता रहा है वो ए से बी तक जाना 180 मीटर होता है। अब ये देखिए, यहां से हमारी स्टेटमेंट में हमारी दूरी के विषय में जो बात हमें पता चल रही है वो ये है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ता है। ये हमने पढ़ा है। अब ये देखिए, दो रास्ते हैं। पहले रास्ते से जो दूरी आई है वो 200 मीटर आई है। दूसरे रास्ते से जो दूरी आई है वो 180 मीटर आई है। इसका मतलब ये हुआ कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह हमारे रास्ते पर निर्भर करती है। यदि हमारा रास्ता अलग होगा तो यह दूरी भी अलग आएगी। जैसे किसी ने बताया कि ए और बी के बीच में ये रास्ता भी है और ये 350 मीटर है रास्ता। इसका मतलब इस रास्ते से ए टू बी, थर्ड रास्ते से, ये तीसरा रास्ता है हमारा, ये तीसरे रास्ते से ए से और बी की जो दूरी है वो 350 मीटर है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि दूरी की एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई होती है और यह तय किए गए रास्ते पर निर्भर होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी तय किए गए रास्ते पर निर्भर करती है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 200 मीटर एक रास्ते से है तो दूसरे रास्ता से यदि हम जाएंगे तो वह दूरी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। अब यहां एक नई बात और सामने आती है कि जहां से हम शुरू होते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरू वाला पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया है आरंभ, प्रारंभिक। प्रारंभ का मतलब होता है शुरू होना, प्रारंभिक बिंदु। और जहां हमारा सफर खत्म होता है उसका नाम मैंने रखा है अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच के रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है। और दूरी को मापा किसमें जाता है? दूरी को मीटर में मापा जाता है। इसका मात्रक क्या हुआ? इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर। दूसरा भी इस रास्ते से चलते हैं, जो थर्ड वाला रास्ता है, ध्यान देना। जब हम यहां से चले तो हमारा मुंह इधर था, ये मैंने लाइन बनाई है। लाइन का मतलब है कि मैं दिशा दिखा रहा हूं। ये देखिए, जब वो आदमी चला, एक बार नीचे चला था, फिर यहां जाके वो ऐसे मुड़ा हो रहा, फिर यहां उसकी दिशा ऐसी रही हो रही।
यहाँ जाते हुए उसकी मुंह इधर था, उसकी दिशा इधर रही होगी, इधर पहुँचा है तो उसकी दिशा इधर रही होगी, यहाँ आगे वो ऐसे भी चला, उसकी दिशा ऐसे रही, यहाँ ऐसे रही, यहाँ ऐसे रही, यहाँ अगर ऐसे रही। अभी देखिए उसकी पूरे रास्ते के दौरान दिशा बदलती रही, लेकिन हमने दिशा को कोई महत्व नहीं दिया, हमने दिशा को कोई महत्व नहीं दिया। तो हमारे पास साइंस में दो तरह की भौतिक राशियां होती हैं। आगे आएगा ये टॉपिक भी आता है हमारे पास 9th में। भौतिक राशियां दो तरह की होती हैं। भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो मापी जाए। ये दो तरह की होती हैं, सदिश और अदिश। सदिश का मतलब होता है जो दिशा, जिनकी दिशा भी होती है, और अदिश होती है जिनकी दिशा नहीं होती। कहने का भाव ये हुआ कि सदिश राशि के पास दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मान जिसको हम साइंस में परिमाण बोलते हैं, और साथ में दिशा। और जो अदिश राशि होती है उनका सिर्फ परिमाण होता है, उनकी सिर्फ वैल्यू होती है। तो देखिए आप, जब हमने ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी ली तो हमारा जो उत्तर आया वो आया 200 मीटर, 180 मीटर, 350 मीटर। हमने दिशा के बारे में बात नहीं की, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब जो दूरी है वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो यहाँ एक लाइन और लिखे ने हम आप दूरी में कि दूरी यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। हमारे पास जो, अब इस एग्जाम्पल को आप दोबारा देखिए कि यहाँ से अब हम इसको चेंज करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से शुरू होता है। छोड़िए इसको भी और इसी को ही ले लेते हैं हम। या ये हमारा प्रारंभ बिंदु है, ये हमारा अंतिम बिंदु है। ए और बी के बीच की दूरी रास्तों पे निर्भर करती है। इस रास्ते से ये 350 आती है, इस रास्ते से 180 मीटर आती है, इस रास्ते से ये 200 मीटर आती है। यहाँ एक नया रास्ता हमने बनाया है जो इधर से चलना है और इसकी तरफ मुंह करके चलना है, सीधा। बीच में चाहे जो भी आए वो हमें नहीं पता, पर हमारा मुंह इधर से उधर होना चाहिए। यदि आप सीधा तीसरी तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आपने उसकी तरफ दिशा के तौर पे उसकी तरफ निशाना बांध लिया है कि मुझे आपकी तरफ चलना है तो बस इधर ही चलना है। तो यहाँ ये जो दूरी है, एक तो ये दूरी इन पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी है, तो ये ए और बी के बीच की दूरी। पर पहली बात तो ये है कि यह न्यूनतम दूरी है। जब भी दो बिंदुओं के बीच सीधी दूरी आएगी तो वो हमेशा सबसे कम होगी। इससे छोटा रास्ता हो ही नहीं सकता। इससे अलग जो रास्ता बनाओगे, देखो ये रास्ता बना लें तो दूरी बढ़ जाएगी, ये रास्ता बना लें तो दूरी बढ़ जाएगी, ये बना लें तो बढ़ जाएगी, ऐसे बना लें तो भी बढ़ जाएगी। ये सबसे, ये जो रास्ता है ये सबसे न्यूनतम रास्ता है। जितने भी रास्तों से हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापी है, एक ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल दोनों के बीच में सीधा है, जो प्रारंभिक बिंदु से शुरू होता है और अंतिम बिंदु की तरफ जाता है। इसका मतलब इसमें दिशा ध्यान में रखी जाती है। वह न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जिसमें दिशा का भी ध्यान रखा जाता है, उसे हम विस्थापन बोलते हैं। उसे हम विस्थापन बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी
दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ईष्टा मात्रक क्या है भाई? अरे लंबाई तो है ये, ईष्टा मात्रक मीटर है। यह एक सदिश राशि है। इसमें दिशा थी आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ जा रहा था। यह एक सदिश राशि है। इसको समझने के लिए दोबारा हम यहां चलते हैं। ये हमारा आरंभ बिंदु है। अब ध्यान से बहुत ध्यान से बात देखनी है, जिससे ये ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये विस्थापन, ये हमारा आरंभ बिंदु है। यहाँ से आरंभ हुआ है सफ़र। ये पहले ऐसे पहुँचा, ऐसे पहुँचा, ऐसे पहुँचा, ऐसे यहाँ पहुँचा, और यहाँ से फिर ये वापिस आया और यहाँ पहुँच गया। अब वस्तु द्वारा, अब इस सारी सफ़र में जितना उसने चला है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ से शुरू हुआ, पहले पहुंचा सी पर, सी से आया बी पर। तो इस सारी ही सफ़र में, इस सारी ही गति में कुल दूरी तय कितनी हुई है? कुल तय की गई दूरी कितनी दूरी हुई है? यहाँ से मूव आरंभ बिंदु से पहले हम यहाँ पहुँचे, कितना? 70 सेंटीमीटर। फिर 70 से 1 2 3 3 स्टेप और लिए हमने, 30 सेंटीमीटर ये हुआ। तो वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी 100 सेंटीमीटर हुई। अब वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन के बारे में बात करते हैं। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन, जब भी विस्थापन मापा जाएगा, विस्थापन हमेशा दो बिंदुओं के बीच की रास्ते पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। वह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो विस्थापन के लिए हम क्या करते हैं? प्रारंभिक बिंदु जहां से हमारा प्रारंभ हुआ है वो ध्यान में रखना है, जो अंतिम है वो ध्यान में रखना है। तो आपने अंतिम बिंदु की जो रीडिंग है, जो वैल्यू है, उसमें से आपने देख लेना है भी विस्थापन कितना हो रहा है। आप तो देखो, ये हमारा है प्रारंभिक बिंदु 0 पे है, अंतिम बिंदु 40 पे है। तो हमारा अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु की जो लंबाई है, जो मान है उसका, वो हमने माइनस कर दिया है 40। तो अब ये देखिए कि सारी, यदि हमारा जो वस्तु है, यदि वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आती है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हमारी 100 सेंटीमीटर आई है, और विस्थापन कितना आया है? 40 सेंटीमीटर आया है। दूसरा, यदि एक बात और देख लें हम, हमारे पास यहाँ एक वृत्ताकार एक रास्ता है। यहाँ से ये हमारा O बिंदु है। अब इस रास्ते का जो परिमाप है, ऐसे घूमते, वो हमने मान लिया 100 सेंटीमीटर है। 2 पाई आर परिमाप, वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है। तो ये हो गया हमारा 100 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस रास्ते पे आप एक बार ऐसे चले जाएंगी वस्तु, तो वो 100 मीटर हो जाएगा। वो 100 मीटर हो जाएगा। तो यदि हमारी प्रारंभिक बिंदु भी यही है,
और अंतिम बिंदु भी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट यहां से शुरू हुआ और वो यहीं खत्म हो गया। तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी आएगी वो आएगी 100 मीटर। अब विस्थापन बताइए आप। विस्थापन होता है अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच में कितनी दूरी है, जो सीधी दूरी है। अब यहां तो दूरी नहीं है, इसका मतलब विस्थापन कितना हुआ? 0। विस्थापन कितना हुआ? 0। अब ये देखिए कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है और वो चल पड़ती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी का मान हमेशा कुछ ना कुछ जरूर आएगा, पर विस्थापन 0 भी आ जाता है। विस्थापन 0 भी आ जाता है। उसके बाद यदि यही वस्तु, ये जो एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, यदि कोई वस्तु B पॉइंट से शुरू होती है और वो ऐसे चलती है, ऐसे चलते वो यहां पहुंचती है, तो हमारा, लेट मी रब इट, इसको मिटा देता हूं मैं। तो वो B से शुरू हुई, जो हमारा प्रारंभ बिंदु है वो B है, प्रारंभ हुई B से और अंत हुआ यहां D पर, और अंत हुआ, अंतिम बिंदु है हमारा D। तो B का मान कितना दिखाया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। यहां से शुरू हुई है, अंतिम कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर मान दिखाया हुआ है रीडिंग पे। विस्थापन बताइए, विस्थापन क्या आएगा? अंतिम बिंदु पहले आएगा, अंतिम बिंदु से प्रारंभ बिंदु माइनस कीजिए, ये रहा अंतिम बिंदु, प्रारंभ बिंदु, और हमारे पास आया 30 में से 40 माइनस होने के बाद आया हमारे पास -10 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति में हमें एक चीज नजर आ रही है कि हमारे पास जो दूरी है हमेशा पॉजिटिव आती है, उसका मान हमेशा धनात्मक आता है, पर विस्थापन ऋणात्मक भी आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है। तो यहाँ हमने विस्थापन के बारे में ये सीखा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जिसमें दिशा भी होती है, यह एक सदिश राशि है, उसको विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और यह माइनस में ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हमारे पास एक प्रश्न आता है, दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। तो इसमें पहला जो बिंदु आप लिखोगे, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ता दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है। किसी दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। यह जो हमारी दूरी है यह एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। यदि एक बार कोई ऑब्जेक्ट चल पड़ा तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, पर विस्थापन का मान प्लस भी धनात्मक भी आ सकता है, वह ऋणात्मक भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह आज माहौल है कि सारा जो टीचिंग का काम है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप घर रहकर साइंस के बारे में अच्छे से पढ़ें। तो अब आप सभी ने ये हमारा 9th का जो 8वां चैप्टर है इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, और जितना मैंने ये पढ़ाया है इतना पढ़ लीजिए। अगली लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओके।